दल बल के साथ झामुमो और भाजपा उम्मीदवार ने किया नामांकन। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। घाटशिला उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को गहमा गहमी रही। झामुमो और भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दोनों दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने अपनी एकजुटता दिखाई। दोनों दलों के नामांकन के बाद सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। झामुमो उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे, तो भाजपा उम्मीदवार की ओर से पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और जदयू विधायक सरयू राय मौजूद थे। पैसों का लालच देकर वोट लेना चाहेगी पूंजीपति पार्टी, सतर्क रहें, हेमंत सोरेन ने कहा। सोमेश को विजयी बनाएं, गुरुजी और रामदास बाबू को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जंगल से एक बूढ़ा शेर भागकर घाटशिला की ओर आ गया है। उसे रोकने मारने के लिए मतदाता अपना तीर धनुष तैयार रखें। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि राज्य में लूट खसोट हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि झामुमो माटी की पार्टी है। यहाँ की जनता और खनिज संपदा की रक्षा झामुमो ही कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसे के बल पर प्रलोभन देकर वोट हासिल करना चाहेगी। मतदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए 1 दर्जन मुख्यमंत्री को घाटशिला में उतारा गया है। विपक्ष के दर्जनों मुख्यमंत्री पर हम अकेले ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हम नहीं है बल्कि राज्य की तमाम जनता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी भीख में नहीं मिली है, इसके लिए पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला का यह उपचुनाव खुशी का नहीं है, बल्कि कर्मठ एवं क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले रामदास बाबू के असमय निधन से यह स्थिति बनी है। घाटशिला के मतदाता सोमेश को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजें। स्वर्गीय दिशोम गुरु और स्वर्गीय रामदास सोरेन को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आज आपके बीच एक बाबूलाल के लिए आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए आए हैं। कि आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को यहाँ मतदान होना है और 11 तारीख को आप सब लोगों का एक वोट कमल फूल छाप में डालना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है और यहाँ से बाबूलाल सोरेन जी को जिताना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया। आप सब जान रहे हैं कि इस प्रकार से आज इस राज्य में पूरे झारखंड की जनता जो आपके घाटशिला के लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव के परिणाम से न सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी, लेकिन एक चुनाव के परिणाम से झारखंड सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। इन्होंने पूरे पिछले 5-6 वर्षों से झारखंड को लूटने का काम किया है। झारखंड में आज झारखंड प्रदेश में इस चुनाव में हम सबको यही संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को इन लुटेरों से बचाना है, झारखंड को माफियाओं से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, अपराधियों से बचाना है और झारखंड को घुसखोरों से बचाना है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में जो खनिज संपदा है कैसे लूटा जा रहा है, चाहे लोहा हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, यहाँ तक कि अब नदी नाला की बालू को भी लोग लूट करके सब यहाँ से बाहर जा रहा है। जिस पर अधिकार है यहाँ के नौजवानों का, जिसका अधिकार है ग्राम सभा का, पंचायत का, लेकिन आज उस अधिकार को भी हेमंत सोरेन सरकार गांव को देना नहीं चाहती है, गांव के नौजवानों को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह अपने पास सब रखे हुए इसलिए पैसा कानून भी लागू नहीं कर रहे। अब याद करिए जब झारखंड बना था तो नदी नाला की बालू घाट फ्री था,
लेकिन आज तो वही नदी नाला के बालू मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए नजदीक नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, हमें इस प्रदेश को इन बालू लुटेरों से झारखंड को बचाना है, खनिज के लुटेरों से झारखंड को बचाना है, जमीन के लुटेरों से झारखंड को बचाना है। आज भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, जहां कहीं भी जाते बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। छोटा छोटा काम हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहां तक कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना हो तो पैसा लेने के लिए सरकारी दफ्तर में यमराज की तरह लोग आपको मिलेंगे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब इस प्रदेश से इस भ्रष्ट सरकार को जवाब देना है। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप सबसे मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल छाप को वोट देना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और आप देखें इस राज्य में अपराध किस प्रकार से बढ़ा है, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही है। आज इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। आम जनता आज भयभीत है। सारे हम राज्य की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, तो जंगल और गांव की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। अभी आपने सुना कि पिछले दिनों कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता सूर्या हादसा की हत्या हो गई और सरकार कहते इनकाउंटर हुआ है। हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग हाईकोर्ट गए, उनकी सीबीआई से जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी उन भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। हेमंत सोरेन जी उन पुलिस अफसरों को बचाने में लगी हुई है जिन लोगों ने सूर्या हादसा की हत्या की थी। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो कोई भी आदिवासी नौजवान सरकार के विरोध में आवाज उठाते हैं, गुंडा माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, तो उनको हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि झारखंड को अपराधियों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूं। जमीन के लोग चारों तरफ हो रही है, घुसपैठिए हो रहा है। झारखंड में मैं इतना ही कहूंगा, अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, झारखंड में सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को बना भी नहीं था, उस समय जनगणना हुआ था। तो उस समय इस देश में आदिवासियों की आबादी झारखंड में 36% थी, लेकिन आज 2011 में जब जनगणना हुआ उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस समय जनगणना हुआ तो मात्र 36% बचे हैं, अर्थात 10% की आबादी इन आजादी के 50 वर्षों में कम हो गई। आखिर ये कहां चले गए, कैसे कम हुए और किनकी आबादी ये बढ़ी है, तो ये इस राज्य में हम सबको विचार करना है। और आज घुसपैठ के कारण आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, और झारखंड सरकार उनको वोटर बना करके, उनको राशन कार्ड दे करके, उनको जमीन में बसा रहे, उनको निकालने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वोट देने का काम करते। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, हमें जमीन को बचाना है, यहाँ की बहु बेटियों को बचाना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, वोट देना, यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हितैषी है। अब याद करिए, हम सब लोग जब अलग राज्य के लिए यहाँ लड़ाई कौन लड़ रहे थे, अग्रिम पंक्ति में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहने हुआ करते थे, और सब नारा क्या हम लोग लगाते थे, याद करिए, आबो बाबोन बतावा झारखंड राज होना था। दिल्ली में कांग्रेस पार्टियां सरकारें कहें कहना, लेकिन झारखंड राज को बेगारा बोलना,
50 বছর কোন ভারতী को राजेला कांग्रेस पार्टी को कहीं जयपाल सिंह को बुलाओ के दे, शिबू सोरेन पैसा को बुलाओ के दे, झारखंड राज्य को देगा फिर देशों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनावे एनडीए गठबंधन सरकारें हुई है अलग झारखंड राज्य हो बिगाड़े ना और इधर समझते हने में बोले संथाली भाषा संविधान 8वीं सूची रे आदिवासी मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी को देशों में जहाँ प्रधानमंत्री बनावे हने में से 15 नवंबर जहाँ बिरसा मुंडा जन्म दी आदिवासी गौरव दिवस जनजाति गौरव दिवस पूरा भारत वर्ष में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव सभा में इस प्रदेश के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष लोकप्रिय नेता भाई बाबूलाल माटी, हमारा भाई पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा और इस क्षेत्र के संसद विद्युत मातो जी, हमारा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी, बालकुला गागरा जी, ग्रामीण क्षेत्र के हमारा भाजपा के जिला अध्यक्ष कंदीचरण साहू जी, दिनेश साहू जी और वैश्य जी और बहुत से हमारे दल के वरिष्ठ नेतागण दूध व्यवसायी हमारे पूर्व सांसद सुनील सरन जी जगुलगांव से आए हैं और आज से इस चुनाव सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथी सभी को हमारे ओर से जोहार नमस्कार। तेलंगाना चुनाव सभा जाके शहर से लेकर अब कोलाम दिशोगे भैया को मिश्रा को उनके गाते को छनान को अभी लहते जोहार। आज भगवान का लीला है, कब किसको इसी संसार से वापस भी ले लेते हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए जो यहाँ का विधायक थे मंत्री थे जब नहीं रहा उसका चलते ही इसी घाटशिला का ऊपर चुनाव होगा। आज ये झारखंड परिस्थिति, झारखंड प्रदेश का जो परिस्थिति है इस चुनाव से उसको जुड़ा हुआ है। झारखंड पिछले साल से जिसका नेतृत्व में है, इसलिए यहाँ का आदिवासी को क्या मिला है, झारखंडियों को वनवासी को क्या मिला है, यहाँ का बेरोजगार को क्या मिला, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा बातें हम कहेंगे क्योंकि हम भी उस टीम में था जो गठबंधन है, हम भी उस टीम में था और हम भी इनकार में हम भी 5 महीने का मुख्यमंत्री था।
हम क्यों वहां से निकला? जेल कोई किसी का बना हुआ नहीं था, ये चंपाई सोरेन का भी खून पसीना से बना हुआ था। रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। झारखंड के वास्तविक स्वाभिमान को सामने रखते हुए वोट का परिणाम देने का काम करेंगे। ये उधार और लोभ की पूरी व्यवस्था को किनारे करिए। अभी बोल रहे थे कि मैया योजना किस रूप से आई, किस रूप से गई, हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि आज जहां भी है, यहां के लोगों को लेकर, यहां के नीतियों को लेकर सरकार पूरा प्रश्न पूछे। ये पहली बार ऐसी व्यवस्था होगा कि सरकार विपक्ष से प्रश्न पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंडल के पदाधिकारी पूर्ण रूप से हम लोग साथ में आदिवासी, मूलवासी, जितने भी समाज के लोगों ने हम लोग को आवेदन या कोई भी समस्या हम लोग का बीच में रखा है, हम लोग मिल के सॉल्व किया है। हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने हैं कि यहाँ पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, कोई बात नहीं। 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य के अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिर का प्रश्न लोगों से लोहा लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। इनको जवाब देने का जरूरत है। हर एक चीज में ये लोग जो एक लोक तंत्र का